शख्स है कि लगातार 25 वर्ष से पंचायत के मुखिया के रूप में सुशोभित करने वाले बड़े आदर के साथ आदरणीय संजय सिंह जी, जीरादेव प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई नागेंद्र सिंह जी, दनौती पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष छोटे भाई विनायक चौहान जी और आज के कार्यक्रम उपस्थित सभी साहब के चाहने वाले लोग, आप सभी का जिला मुखिया संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। हम सभी और आदरणीय लोकप्रिय नेत्री आप सभी के बीच में जा रही हैं। चुनावी माहौल है और लोकप्रिय नेत्री ने ये घोषणा कर ही चुका है कि हम सभी निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल एक और खड़ा हो जाता है, यहाँ जितने भी हमारे मकरियार के मालिक हैं, एक निवेदन करना चाहते हैं। अब अजय चौहान के कह देने से, संजय सिंह के कह देने से या जो मुखिया जी के कह देने से वोट तो हम दे देंगे, लेकिन एक बार दिल पे हाथ रख कर जरा विचार करिएगा कि देंगे वोट तो क्यों देंगे। सवाल जब भी करिएगा किसको देंगे और किसको देंगे, जब सवाल करिएगा तब आपको सारांश समझ में आएगा। कौन सा, कल्पना करिए, यहाँ हमारी माँ भी बैठी हुई है, हमारी चाची लोग, हमारी बहन बैठी हुई है। लोग थोड़ा सा एहसास करिएगा, माँ के कंधा पे परिवार का जिम्मेवारी है, चाची के कंधा पे परिवार खेती बाड़ी का जिम्मेवारी है। लोग परेशान हैं, लेकिन वो एक शख्स जो आपके बीच में बैठे हुए आदरणीय हैना साहब, जिनको किसी चीज का कमी नहीं है, भगवान ने, अल्लाह ताला ने इनको धन भी दिया है, दौलत भी दिया है और साहब का बहुत बड़ा नाम इनके साथ है कि साहबुद्दीन साहब की पत्नी है। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बावजूद 15 साल दिन हो गया, 15 साल दिन हल्का दिन नहीं है। हम लोग मुखिया का चुनाव लड़ते हैं और मुखिया का चुनाव संजोग से हार गए। उसके बाद से क्या होता है, हम लोग कमाने चले जाते हैं। विधायक जी लोग चुनाव लड़ता है, एक चुनाव लड़ा, 2 चुनाव लड़ा, संजोग से नहीं जीते, अपने रोजी रोटी में लग जाते हैं। लेकिन ऐ मकरियार के मालिक नौजवान साथी, केवल दिल पे हाथ रख करके पूछिएगा, अगर ऐसा आपको लगता है तो, कि 15 साल का सफर लगातार चुनाव हारने के बाद भी साहब छोड़ के साथ चले गए। पारिवारिक जिम्मेवारी, राजनीतिक जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी, उम्र का भी पड़ाव 50 से प्लस है। बावजूद इस 15 साल का इतिहास हम लोगों ने इनके साथ एक सिपाही के रूप में चलते हुए देखा है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चमार हो, चाहे नोनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, जिस समाज के लोग अगर याद किए हैं हैना साहब को, तो दुख में भी, सुख में भी, मरने में भी, जीने में भी, शादी में भी, विवाह में भी, एक अबला नारी, एक विधवा महिला और आपके हौसला को केवल बढ़ाने के लिए जरूरत इनको नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है, इनका साहबुद्दीन साहब का नाम ही इनके लिए काफी है। लेकिन तमाम सिवान के मालिकों के प्रतिष्ठा के लिए, सिवान के मालिकों के हक और हुकूक के लिए, सिवान के नौजवानों के लिए कि बेहतर व्यवस्था एजुकेशन का कैसे दिया जाएगा। जो साहबुद्दीन साहब खाका खींच करके गए थे, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे साहबुद्दीन साहब को वोट दिया था या नहीं दिया था, पक्ष का हो साथी या विपक्ष का हो, जब साहब थे तो नौजवानों के लिए बेहतर एजुकेशन का व्यवस्था करवाए थे। जब साहबुद्दीन साहब थे तो 50 रुपए में सभी सिवान के मालिकों के लिए डॉक्टर के यहाँ जो सो देखने का व्यवस्था करवाए थे। तो नजीर साहब ने खींचा है, तो नजीर साहब ने दिया है सिवान के लिए, उसी नजीर को हम सभी के जरूरत के लिए, हैना साहब अपने जरूरत के लिए नहीं, हम सभी के जरूरत के लिए एक महिला आपके बीच में 15 साल का समय दिया है। केवल दिल पे हाथ रख करके पूछिएगा कि क्या उस महिला को एक मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दिल से बताइए, उस महिला को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। केवल यही चीज अपने जमीन से पूछिएगा कि वह मौका इस बार हैना साहब को, और सभी धर्म, सभी समाज के लोगों का मोहब्बत मिल रहा है, ब्राह्मण समाज के लोगों का ताकत मिल रहा है, राजपूत समाज के लोगों का ताकत मिल रहा है। और विनय भाई कह भी रहे थे, देख लीजिए, सही बात है, एक नोनिया, साधारण एक नोनिया का बेटा, हम लोग अति पिछड़ा के लोग हैं, और अति पिछड़ा के एक साधारण नोनिया के बेटा को जो सम्मान आदरणीय हैना साहब ने देने का कार्य किया है, हम लोग भी चौड़ा होकर के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अति पिछड़ा के साथी,
आप एक कदम हेना साहब के लिए चलिए। जब हेना साहब जीतेंगे तो हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा, हम लोगों का ताकत बढ़ेगा, हम लोगों का आवाज बनेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ तमाम मकरियार के नौजवान साथियों से कि अपने हक के लिए, अपने आवाज के लिए, अपने ताकत के लिए कि बेहतर सिवान कैसे बनेगा, मजबूत सिवान कैसे बनेगा, शिक्षित सिवान कैसे बनेगा और विकसित सिवान कैसे बनेगा। इन्हीं नारा के साथ आदरणीय हेना साहब हम सभी के आवाज के लिए, हम सभी के ताकत के लिए, हम सबों के बीच में 15 साल का सफर देते हुए आज भी हम लोगों के बीच में है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि दिल पर हाथ रख करके पूछिएगा कि अगर हेना साहब को मौका मिलना चाहिए तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप एक और अपने परिवार के एक साथी को, 2 साथी को साथ लेकर के जाएंगे और बूथ पर जाकर के हेना साहब को वोट के ताकत से इनको जो है सो ताकत देकर के हम लोग दिल्ली भेजने का कार्य करेंगे। और आप सभी का यह प्यार देखिएगा। आने वाले समय में सिवान के नौजवान, सिवान के किसान, सिवान के मालिकों के लिए ताकत बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हेना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी के लोकप्रिय नेता मैडम हेना साहब आप सबों के बीच अपनी बात रखेंगी। मैडम हेना साहब। ए भाई पीछे चलिए, लो तो पीछे चलिए, पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे होइए, पीछे हो भाई। अब शांति। जी साथ में है और साथ में आए हुए तमाम मुखिया नागेंद्र जी और सब लोग मुखिया हैं और अजय चौहान जी, संजय भाई जी और मेरे साथ आई हुई अनीता, सभी लोगों और सभी दूर से सभी जितने गांव पड़ता गया है, सभी जगह से सभी लोग जुटते गए हैं। मैं आज रघुनाथ भैया के दरवाजे पर हूँ। मैं सभी को तहे दिल से आदाब प्रणाम करती हूँ। होली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि कहा है ये चुनाव दल से नहीं दिल से है। तो मैं हम लोग जब चुनाव जीतेंगे उसके बाद बोलेंगे और सभी का सम्मान करेंगे, तब बात। थैंक यू। मैडम हेना साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेना साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब्दुल साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब्दुल साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैडम हेना साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेना साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग का एमपी कैसा हो, हेना साहब जैसा हो। हमारा एमपी कैसा हो, हेना साहब जैसा हो। बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, कमेंट शेयर करें। आप देख रहे थे हमारी टीम पहुंच। अभी साइड हो जाए, साइड हो जाए।